हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टीरियस खजाना। दोस्तों, आज का हमारा ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो डॉल दुनिया की सबसे श्रापित और डरावनी डॉल मानी जाती है। इसके बारे में तो अब तक 3 हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं एनाबेला डॉल के बारे में। ये डॉल दुनिया की सबसे डरावनी डॉल मानी जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस डॉल को दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी डॉल क्यों मानी जाती है। साल 1970 में एक महिला ने अपनी बेटी को 2 डॉल गिफ्ट की। उस महिला की बेटी का नाम था डोना। डोना को डॉल्स के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। उसके पास अलग अलग डॉल्स की बहुत बड़ी कलेक्शन भी थी। डोना भले ही टीनेजर थी, लेकिन उसको डॉल्स के साथ बच्चे की तरह खेलना ही पसंद था। डोना ने अपनी इस नए डॉल का नाम एनाबेला रखा था। डोना उन दिनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी और वो अपने दोस्त एंजी के साथ अपार्टमेंट में रहती थी। उस डॉल को अपार्टमेंट ले जाने के कुछ ही दिनों बाद डोना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। दोस्तों, हमेशा की तरह स्टडी के लिए जब डोना कॉलेज जाती थी तो वो डॉल को एक जगह रख के जाती थी, लेकिन जब वो कॉलेज से वापस आती थी तो वो डॉल दूसरी जगह में बैठी हुई होती थी। शुरुआत में उन दोनों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने एनाबेला के हाथ में एक चिट्ठी देखी। तो वो दोनों काफ़ी डर गए। वो दोनों उस चिट्ठी को देखे तो उस चिट्ठी पे लिखा था हेल्प मी। उन दोनों को पहली बार ऐसा लगा कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही थी। फिर भी वो दोनों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। बाद में उन दोनों के साथ उनके अपार्टमेंट में उनका एक दोस्त लियू भी रहने लगा। और एक दिन वो तीनों कॉलेज से जब लौटे तो उन्होंने देखा कि डॉल पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गए और उनको विश्वास हो गया कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही है। फिर वो तीनों ने फैसला किया कि एक पैरानॉर्मल स्टडी करने वाले की हेल्प लिया जाए। उसके बाद वो तीनों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और चर्च के प्रीस्ट को बुलाया और उन्होंने बताया कि इस डॉल में किसी की आत्मा है। एक रात लुई अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसकी आंखें खुली और वो बेचैन हो गया क्योंकि वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। और वो जब अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पे एनाबेला थी और वो उसकी ओर बढ़ रही थी। और ये देखकर वो वहाँ पे ही बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो ये समझ नहीं पा रहा था कि रात में जो घटना हुई है वो हकीकत है या उसने कोई सपना देखा। जब एक दिन लुई और एंजी घर में अकेले थे तो उन्होंने इस घटना के बारे में चर्चा की। उसी समय डोना के रूम से चीखने की आवाज़ आने लगी, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। लुई तेज़ी से डोना के कमरे में गया तो लुई ने देखा कमरे में डॉल थी। लुई को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने अपने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब लुई ने डॉल की ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी छाती को कोई ज़ोर से दबा रहा है। इसके बाद लुई वहाँ से भागा और लुई के कपड़े पे खून लगा हुआ था और उसके छाती पे पंजों के निशान भी थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसके बाद डोना और उसके दोस्तों ने चर्च के प्रीस्ट को घर में बुलाया। जब प्रीस्ट घर के अंदर घुसा और उसने वहाँ पर अनुष्ठान करने से मना कर दिया। प्रीस्ट ने डोना और उसके फ्रेंड को ये सलाह दी कि किसी बड़े प्रीस्ट को वहाँ पे बुलाया जाए, जिसके बाद बड़े प्रीस्ट मिस्टर कुक को बुलाया गया।
मिस्टर कुक के अनुसार वहाँ पे कोई होली स्पिरिट नहीं थी, बल्कि एविल स्पिरिट थी, जिसका मकसद डोना के शरीर पे कब्जा करना था। यहाँ तक कि प्रीस्ट कुक ने बताया कि ये स्पिरिट बहुत शक्तिशाली है और वो इससे अकेला सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रीस्ट कुक ने सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद मिस्टर कुक और इन्वेस्टिगेटर भी उस आत्मा को डॉल से बाहर नहीं निकाल पाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल को वहां से ले जाने का फैसला लिया। जब प्रीस्ट कुक और मशहूर इन्वेस्टिगेटर डॉल को कार पे ले जा रहे थे तो अचानक से कार का ब्रेक फेल हो गया। उन दोनों को अजीब सा महसूस होने लगा। तब प्रीस्ट ने तुरंत होली वाटर उस डॉल पे छिड़का। इसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो गया। फिर इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल को अपने घर में ले जाकर रख दिया। कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टिगेटर के घर में एक प्रीस्ट उस डॉल को देखने के लिए आए। उन्होंने डॉल को देखकर ये मजाक किया कि ये डॉल किसी का क्या बिगाड़ सकती है। इन्वेस्टिगेटर ने प्रीस्ट को ये कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद जब वो प्रीस्ट अपने घर गाड़ी से लौट रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस घटना के बाद इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल को ग्लास के बॉक्स में बंद करके यूएसए के एक म्यूजियम में रखवा दिया। एक दिन उस म्यूजियम में एक कपल घूमने के लिए आए और फिर उन्होंने उस डॉल को देखा और उसके साथ फ़ोटो खींची, लेकिन गलती से उन्होंने उस डॉल का मजाक उड़ाया, जिसके कारण कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि वो एक श्रापित डॉल थी। जिसने भी इसका मजाक उड़ाया उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो पे।